सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन के हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी समाज के अलग अलग गतिविधियों के बारे में जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने अवधी समाज के बारे के ये जानकारी पेश करे चाही थन। अवधी भाषी समाज कृषि प्रधान समाज होए। यही समाज के संपूर्ण जीवन कृषि पेशा पर आधारित है। यहाँ के लोग पारंपरिक रूप से एक तरफ जहाँ धान और गेहूं के उत्पादन करत हैं, वहीं अपने खातिर जरूरी दाल, तरकारी आदि के उत्पादनों करत आए हैं। लेकिन विगत 2 दशक से गेहूं, धान आदि के क्षेत्र में आवा नया नया जाति के विकास के साथ है कृषि के यांत्रिकरण होए के नाते यहाँ के खाद्यान्न उत्पादन के पारंपरिक स्वरूप में व्यापक बदलाव आ है। आज खेतन में रासायनिक मल के व्यापक प्रयोग होए लाग है। तरकारी उत्पादन में किस्म किस्म के विषाद प्रयोग में आवे लाग हैं, जौने के नाते स्थानीय वातावरण अनुकूल के धान और गेहूं के प्रजाति लोप हो चुका हैं। तो रासायनिक खाद और विषादी के प्रयोग से उत्पादित खाद्यान्न हमन के शरीर के खातिर जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध करावे के साथ है यहाँ प्रयोग हुआ रसायन और विषाद हमन के शरीर में अलग अलग किस्म से हानि पहुंचावत हैं। आज के दिन में एक किसान के रूप में आप अपने आसपास उपलब्ध यह धानन के उपलब्धता के स्वरूप का कौने रूप में पावा जात है। और खेती के लिए हम सबके सलाह दी थे बढ़िया जात के गेहूं लगावा जाए, धान लगावा जाए, अब नेपाल के वैरायटी लगावा जाए। हमारे देश के अच्छा चीज़ है, रोग नहीं है। देखा जाए हमारे यहाँ राधा चार धान, हरदी ना अच्छा है, राम है, शाभा सबवन है, कहूँ नहीं पीलापन है, रोग नहीं है। इंडिया के लावत है, संपूर्णा है, गोरखनाथ है, तो का बोलत है महेंद्रा, ऐसे 107 जात के लावत हैं। कौन में 10 मेयर फुटा, कौन में 5 मेयर है। सब रोग एक खेते में दूसरे में फैल जाता है। इसके लिए थोड़ा समझावा जात है और सरकारें नहीं ध्यान देते, किसान की नहीं गलती इन्हें। जब तक नगर पालिका, वार्डा कार्यालय, प्रदेश के अंदर बजट नहीं छुटियाई तो पैसा नहीं आई तो देश में कैसे हो। अब ये गेड़ा आलू लगाए अपने घर भरे खास नहीं विकास हुई। जब तक कानपुर में चला जाओ जाए, आगरा में चला जाओ जाए, 500 हेक्टेयर के प्लाट आलू है, तब वो आलू नेपाल में आवत है ट्रक ट्रक। ऐसे यूँ व्यवस्था करें, कोल्ड स्टोर बनाओ जिला जिला में, उपकार रखें, तब हमारे सस्ता पाए। 2 महीना आलू खान लो सस्ता होगा, उसके बाद साल भर फिर इंडिया के मार्फत लाओ। जब देश में उत्पादन हो तो काहे आए इंडिया। थोड़ा हरी सब्जी लगे लाग है, 5-3 साल से देखे थे कुछ राहत है। अब वह छोड़ने लगाई, अब यूँ 100 रुपया किलो तरोई घेवड़ा बिकाए लागी। अब आदमी लगाए लिए हैं, थोड़ा ऐसे कुछ चीज़ लगवाओ चाहिए सरकार। आज के दिन में संघीय सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय निकाय ये तीनों तक कोनो न कोनो रूप में कृषि उत्पादन के अभिवृद्धि के खातिर अलग अलग किस्म के कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। यह किस्म के कार्यक्रमन से आप लोगन का कौने कौने किस्म के फायदा मिलत हैं। यह 2 सीजन से बीज वृद्धि वाले मल पावे लाग है नहीं। आज तक हम जब से हम खाद नहीं पाए बिया लगवाओ, किसान ब्लैक कहाँ से ला हुए बेचारे कर। लेकिन प्रदेश सरकार से 2 सीजन से गेहूं धान के छुटियाए दिए हैं, पावे लाग है बीज वृद्धि करे वाले खाद आएगा है धान के सीजन में। कृषक के लिए जब तक यहाँ सुविधा नहीं आई, अब यही किसान कब लगवावा जाए तो आदमी का ज़्यादा पैदा हो। अपने देश में 2 पैसा पाई हैं तो सब है नहीं मेहनत करी। जब दुखी हम लगाओ, सुविधा ही नहीं है कुछ तो क्या कर ना लगाओ। आज के दिन में कृषि उत्पादन के अभिवृद्धि के खातिर एकरे वर्तमान स्वरूप में व्यापक बदलाव लावे के जरूरत है। यही सब का ध्यान में रख के नेपाल सरकार का करे की जरूरत देखा जाता है।
अब बस सरकार द्वारा कृषि में 30% छुटिया दिया, बस 2 साल में देश के आर्थिक व्यवस्था एकदम बदल गई है ही नहीं। सब दुखी है, के करे जब एकदम पीड़ित है मुझे। लेकिन चलत है धक्का प्लेट। और जो मल खाद का आवाज़ रोज उठा था, मल नहीं है, मल नहीं, मल है ही नहीं है। जितना हेक्टर जमीन प्लेन जमीन है कपिल वस्तु रूपन दे, यहाँ 90% कुल धान गेहूँ लगावत हैं। 10 में चाहे घर घड़ियरी हो, का बोलत है गढ़ा ताल, अब वो है उसका खेत के मूल्यांकन कहीं का उतना मल ही नहीं आवत है। 20% आवत है, 80 नहीं आवत है। 20 में मिला जुला तब इंडिया मलिया आवत है, तब बराबर हो पाओ। बस हल्ला भर है, उतना चीज़ें हैं आज तो केहू कैसे का करी ले जाए। और खाए वाला तो चीज़ नहीं, खेते में जाए वाला मल ही नहीं आ पाते। पूरा मल यहाँ आ ही नहीं पाते, डाटा देख लिया जाए। हम भी समस्या हरदम रही, चाहे जितना नेता लोग बोलें, चाहे जितना कृषि के लिए समस्या हरदम रही। जब तक फुर पावर में नहीं मल आई, जब आपका 10 बोरा काम है और 3 बोरा आवत है, वही घुमा फिरा सलिया भरे बाटे खत, तो 7 बोरवा कमी है तो कहाँ से पूरा हुई। बहुत परेशानी है, वो तो हम बूझी थे। मले नहीं है तो बटी का हो। समूह संस्था वाले 100 बोरा पाएंगे, वही परेशान है, बेच लीन है कि हो। मला पूरा आई तो कहाँ जाई, मला कम आवत है और खाली एक ठो वो है कि मैंने बहुत आवत है, काम नहीं हो। जब आपके एक माना चावल घर में 1 किलो लगत है भोजन में, जब 1 पाव है तो मैं कैसे घरा भरे खवाए पाओ जी। बस ऐसे चलत है, पेट कटी है, जैसे पूरा आवश्यकता अनुसार नाई मल है, ऐसे चलत है। जिनके पास फर्टिलाइजर नहीं है, इंडिया या बांग्लादेश या चाइना या कहाँ से उपलब्ध कर रही हैं, तो अनुदान में बेचारे लाग तब देते। रासायनिक मल के सर्वसुलभ उपलब्धता के साथ कृषि उत्पादन का स्वास्थ्यपरक ढंग से आगे बढ़ावे के खातिर और का करे के जरूरत देखा जाता है। जब तक फर्टिलाइजर नहीं हुई, चकला बंदी नहीं हुई, बाग बगीचा की तरफ जाए चाहिए, बाग बगीचा नहीं रही, यह हाल रही तो आदमी गर्मी से पीड़ित हो जाए। पहला नंबर तो कृषि प्रधान देश से बाग बगीचा में भी अनुदान देकर लगवावे चाहिए। बाग बगीचा ऐसे बाग कटत जाते, इतना गर्मी हो जी, इतना आदमी परेशान हो जी ऑक्सीजन से कि 10 साल के बाद देखा जी का हो, बहुत विपत आएगी। हमारा कहा है बाग बगीचे पर ध्यान दिए, रासायनिक कीटनाशक पे थोड़ा जो सूचीकृत है वही ध्यान दे, अनगल दवाई ना पड़ पाओ, कराटे जैसन तरकारी ना देते हुए हमरे भिंडी में लौकी में ई कुल ना हो चाहे, नुआन थोड़ी सी हल्का पॉइजन। अब जे जवन पावत है डारत है, ऐसे रह गए तो 10 साल में आदमी के आँख उठी, किडनी खराब हुई, लीवर खराब हुई, बहुत पीड़ित हुई जी। हमारा अनुभव यह है। ये सब तो काव दिखावत हैं कि जल्दी से जल्दी हमन का रासायनिक मल और विषाद के प्रयोग का व्यापक रूप से निरुत्साहित करे के जरूरत है। लेकिन रसायन के व्यवस्था जब से आए अंग्रेज के नाम पे, तब से पृथ्वी माता के रग में, पृथ्वी माता में रसायन डाल जाता है, जहर डाल जाता है, और वो जहर अन्न में आवत है, वो जहर तरकारी वाली में आवत है, वो हमरे खावा जाते है, कृषक लोग खाते हैं, तो सब अस्वस्थ हो जाते हैं। यह नाते गाय के सामाजिक रूप से भी बहुत महत्व है। एक गाय अपने जीवन में लगभग 2.5 करोड़ रुपया एक व्यक्ति के दे सके थी, ये हमन के कैलकुलेशन हुए। और जो है रासायनिक युक्त होए के नाते बिया न रखब, रसायन के प्रयोग करब, और अपन भाषा कला संस्कृति के जानकारी न होए के नाते ये सब समस्या समाज में आए हैं। यह माँ सड़किन पर अनुपयोगी ढंग से दिखायमान गौवंश विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकत हैं। एकरे खातिर का होए के जरूरत महसूस किया जाता है। गाय बहुत छुट्टा छाड़ा व्यवस्था बहुत नहीं है। देखा जाए तौले हुए में 200 गाय ठहरथिन बेवारिस। अब कम से कम सरकार से एक जंगल के तरफ या कहूँ ऐलानी जगह में एक इकट्ठे कराए के एक तलब वलब दे के आदमी राख के का सेवा जतन करे, गोबर मल भी तैयार हो जाए, उसे पशु के लिए सुविधा भी हो जाए। और आदमी अगर तलब पाई तो देखा जाए 70% आदमी विदेश चला गए। एक लेबर नहीं मिलत है, धान गेहूँ काटे वाले सब विदेश भागत है। तब है ही नहीं कुछ, यहाँ बेचारे का करें, सब विदेश भागत है। अब यही पे सरकार लगाए दे कि जाओ गांव में वार्ड में अपने अपने गाय गोरू व्यवस्था करो, तो अब तुरंत हो जाए व्यवस्था। क्यों ध्यान नहीं देते, नगर पालिका वार्ड प्रदेश पे ध्यान नहीं देते सर।
सब देखा जाए कितना दुर्भाग्य है। अब बस शाम के टाइम बस आधा घंटा लग जी क्रॉस हो, सब छाड़ा व्यवस्था ही गड़बड़। किसान भी परेशान है, रात भर अपन धान गेहूँ रखावत है, हाकत हैं, इसे चरत हैं, खात हैं बेचारे। आज के दिन में गौवंश का किसान के उत्पादन नाश करे वाले स्वरूप में देखे के जगही ई सब का जैसन कि पहले देखा जात रहा मानव जीवन के खातिर अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी अंगों के रूप में पुनर्स्थापित किया जा सकत है। मनई का उनके जीवन काल में एक गाय से कौने कौने किस्म के फायदा मिलत हैं। सबसे पहले तो गौ माता से आपका वात्सल्य मिलत है। जे गाय के सानिध्य में रहते थे दयावान रहते, ओकरे में दया रहते, करुणा रहते, ममता रहते। गाय पाले वाले मनई के हृदय में दया और करुणा और वात्सल्य बहुत ज़्यादा रहते। दूसरी चीज़ का रहता है कि गाय के दूध का यदि आप जो सेवन किया जाता है तो आप स्वस्थ कर रहा जाता है। गाय के दूध में माता के दूध के तुल्य गाय के दूध है, नाते गाय का माता कहा गया है। और तुरंत जन्मे वाला शिशु का माता के दूध न पियाए के गाय के दूध पियावा जाए तो डाइजेशन हो जाते है बढ़िया से, कोनो दिक्कत नहीं होता है। यह ना तो उन्हें माता कही गए। और दूसरी चीज़ गाय पंचगव्य देती, दूध, दही, घी, गोमूत्र, क्षीर, 5 गव्य देती। जौन 5 गव्य लगभग 18 सूक्ष्म तत्व से भरपूर है। हमन के शरीर में 18 तो सूक्ष्म तत्व है, जौन 18 तो सूक्ष्म तत्व गाय के वो 5 गव्य में मिलत है। और गाय के वो गव्य पूरे पृथ्वी और पूरे मानव समाज के कल्याणकारी है। यह नाते गाय के बहुत महत्व है। अवधी समाज कृषि प्रधान समाज होए, यहाँ के संपूर्ण जनजीवन कृषि पेशा पर आधारित है। पारंपरिक रूप से देखा जाए तो कहा पावा जाता है कि गौवंश एक मनई का स्वस्थ बनावे रखे के खातिर जरूरी दूध और धान गेहूं आदि के खातिर जरूरी खाद आदि के पूर्ति सहज ढंग से करत आ रहे हैं। इस सब का ध्यान में रख के गौपालन का फिर से बढ़ावा दे से यहाँ के लोगन के कृषि उत्पादन में कौने कौने किस्म से सहयोग मिल सकत है। आप यदि गाय पे आधारित कृषि किया जाए तो सबसे पहला स्वदेशी उत्पादन और स्वदेशी चिंतन आप में आई, आपके देश आत्मनिर्भर हुई। आप डाई, यूरिया, सल्फर, पोटास, जिंक खरतीन बॉर्डर तक जावा जाता है, पुलिस के लाठी खावा जाता है, समस्या झेला जाता है, आर्थिक रूप से आपका तंगी रहता है। और यदि गाय पाला जाता है, आप गौ माता, नंदी माता पाला जाता है तो एक गाय 1 बीघा पक्के के जो है खाद देती, वो खाद का बाई प्रोसेसिंग कई के आप जैविक खाद बना सका जाता है। जौन जैविक खाद बनाने वाला ट्रेनिंग हम के गौशाला अब दे के सोच में है, दे आपके। धान गेहूं के साथ दाल, तरकारी आदि के उत्पादनों में गौवंश से तैयार किया जैविक खाद पहले उपयोगी रहा, आजो उपयोगी है। लेकिन यह किस्म से पारंपरिक रूप से तैयार जैविक खाद कृषि उत्पादन का बढ़ावे में वही किस्म से उपयोगी नहीं रहे जो किस्म से रासायनिक खाद रहा। यही नाते लोग रासायनिक खाद के प्रयोग करे लाग रहे हैं। आज के दिन में जैविक खाद का रासायनिक खाद के जितने उपयोगी कैसे बनावा जा सकत है। खाद बनाने वाला कई मेथड है, देखा जाए एक ठो मेथड है, पुरातन मेथड है, तरीका है जो उनकी गाय के गोबर का घूर में बहा दिया जाता है और घूर से सरे के बाद उठाई के खेत में डाल दिया जाता है। वो पुरान सिस्टम रहा। वो उस सिस्टम से थोड़े के कृषि में प्रभावकारी नहीं होते, ज़्यादा गोबर लगत है और कम उत्पादन होता है। तो लोग ही कहते हैं कि गोबर से नहीं होता, डाई यूरिया डायरेक्ट पड़ी। लेकिन वह सिस्टम का थोड़े के यदि आप वैदिक सिस्टम में जावा जाइए तो वैदिक सिस्टम में कहा रहा कि 10 किलो गाय के गोबर और 10 किलो गाय के मूत्र का यदि आप 40 दिन तक फर्मेंटेशन करा जाए, सड़ा दिया जाए तो वो 100 लीटर खाद बन जाई, जैविक खाद बन जाई। और वहाँ 2 किलो भेली, 2 किलो बेसन और 1 किलो माटी, पिपरे के पेड़ के नीचे के माटी मिला दिया जाए तो पूर्ण जैविक खाद बन जाई। वह हिसाब से एक खाद बनत है। और वो का जब डाला जाए खेत में तो डाई, यूरिया, सल्फर, पोटास से तगड़ा वो काम करी। काहे कि हम प्रैक्टिकल करके देख बहन, ये कोनो जो है सुनल बात हम नहीं मानी थे, हम प्रैक्टिकल किए हैं। 4 कट्ठा खेती करवा रहे हैं, जोने में प्रैक्टिकल करके डाल के देख रहे हैं धान खेती में।
तुरंत किनार वाला यूरिया डाले रहा और हम तुरंत जैविक खाद डालें। तो हमसे लोग पूछे लगन कि भैया आप का डारे हो, तो हम बताओ लगन कि जैविक खाद बना के डारा गया है। यही किस्म से गांव के किसान और कौने कौने किस्म से जैविक खाद तैयार कर सकत हैं। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका का हो गया कि गाय के गोबर का केचुआ रख के केचुआ के माध्यम से पाउडर खाद बनावे के, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका का हो गया कि गाय के गोबर का गोबर गैस उत्पादन के ये अर्थ से और कृषि से दोनों से जुड़ जाता है। जोन खाद बनावे वाला जो सिस्टम कहा गया, तो एक तरफ गोबर से आप गैस निकाल लिया गए, गैस के बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ, देश के सारा पैसा गैस के माध्यम से विदेश जाता है, तो गैस के बचत हो गए, देश के पैसा के बचत। दूसरे तरफ का हो गए कि खाद के बचत हो गए, तो किसान आत्मनिर्भर हो जाए। एक किसान के रूप में यह किस्म से तैयार भवा जैविक खाद का कृषि उत्पादन बढ़ावे के साथ मानव समाज का स्वस्थ बनाए रखे के खातिर कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑर्गेनिक खाद से हमन का पहला नंबर तो जो रोग है इस शरीर में देखा जाए 50% लोग जितना कमाओ जाता है सब दवाई में जाता है। ये केमिकल से और हमन के रासायनिक मल से बहुत क्षति होता है शरीर के लिए भी, ज़मीन के लिए भी। अभी ऑर्गेनिक हो जाता है तो जैसे जहाँ आदमी 60 साल जिए तो 80 दी है, शरीर भी मजबूत रही, खान टेस्ट भी रही। अभी बहुत अच्छा है कि सरकार के सुविधा दे पड़ा, सिखावे पड़ा, का तरीका बतावे पड़ा। जब तक कि हो ही ना, एक दिन हो ही पड़ी नहीं तो आदमी सब पीड़ित हो जाए। शुगर से, ब्लड प्रेशर से आदमी बहुत पीड़ित हो जाए। अगर यह मेरे केमिकल और रासायनिक मल डाल रह गए तो बहुत पीड़ित हो जाए सर। 10 साल बाद देखा जब 30% शुगर हो चुका, ब्लड प्रेशर हो चुका, आदमी बीमारी फैल चुका। जब तक पहले ज़माना घटनाएँ आई तब ना हो पाई, बहुत आदमी टेंशन में रहे, सुखी ना रही। जैविक मल पे आओ पड़ा, हरियो मल पे आओ पड़ा, पुरान विधि में आओ पड़ा। जैसे पुरान लोग का पहले बट्टन चाय पियते हैं, पुरानी पातम भात खाते हैं, कितना स्वादिष्ट मिलता है बढ़िया से। अब सब रेडीमेड है चला है, गिलास पियो रेडीमेड, पत्तल भी रेडीमेड, कौनो चीज़ खेती काम करो सब रेडीमेड, प्लास्टिक यूज, बहुत बड़ा हानिकारक है। पहले ज़माना वाला सिस्टम को बदलत जाता है। अब जब रोग शुरू हो गए, सब परेशान हो लागे तो फिर अब पुरान अवधि हेरे लागे, नहीं सब लोप हो जाता है सर। यही सब बात इनका ध्यान में रख कर अवधी भाषी क्षेत्र में गौशाला का बनावे के काम शुरू हो चुका है। गौवंश संरक्षण संस्था द्वारा संचालित माधव कामधेनु गौशाला अब हमन के शुरुआती तौर पे कपिल वस्तु नगर पालिका वार्ड नंबर 2 विष्णु बाबा टोल स्थित हमन के काम अब शुरुआती तौर पे गौवंश संरक्षण संस्था द्वारा संचालित माधव कामधेनु गौशाला काम करत है। और हमन का लक्ष्य तो बड़ा है, सोच बड़ा है, पूरे समाज के निरोगी बनावे के है, ई विष मुक्त बनावे के प्लान है। ओकरे बाद में गौवंश का हो वो साबित करे के सवाल है। गौवंश जो दुख पावत थी उनके अधिकार के लिए भी लड़े है और समाज स्वस्थ रहे, समाज निरोगी रहे, समाज में तमाम किस्म के बाधा अड़चन है वो समाधान है गौवंश के जरिया से। और समाज के हम यह कहे चाहिए थे, पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र के लोगन के ही कहे चाहिए थे, पूरे नेपाल के लोगन के कहे चाहिए थे कि आप लोग गाय पे श्रद्धा रखा जाए, गाय के ऊपर दया करा जाए, गाय के पालन पोषण करा जाए। आपके हर एक सेक्टर पे काम करी, कृषि में भी काम करी, पर्यावरण में भी काम करी, आपके स्वदेशी चिंतन हुई, स्वदेशी उत्पादन हुई। ये सब के शुरुआत करब तो सहज होता है, लेकिन एका टिकाऊ बनाए रखे के खातिर स्थानीय समाज के सहयोग विशेष रूप से जरूरी होता है। यह जरूरत का पूरा करे के खातिर का करे की सोच बनावा गया है। समाज में देखा जाए 2 तरह के लोग हैं। बहुत लोग का है कि यहीं के समाज के लोग गाय के छोड़ दिए हैं, गाय के दूध पी के। अब वो गौवंश दुख पावत थी, वो गौ माता दुख पावत थी, वो नंदी दुख पावत हैं। तो अब यह समाज में 2 तरह के लोग हैं। जे श्रद्धावान है ते श्रद्धा से लेत है, और जेकर कुविचार है, जेकर गौवंश के प्रति गलत विचार है वो नहीं श्रद्धा से लेत है।
तो अब उन्हें जगाव वाला भी काम हमन के गौवंश संरक्षण संस्था के द्वारा किया जाए। हमरे सबका लक्ष्य ही है कि गांव-गांव में लोगन के जाए के हमन के आचार्य गण लोगन के टीम भी रहे, ओकरे बाद गौ भक्त लोगन के भी टीम रहे, संस्था के भी मेंबर रहें, श्रद्धावान धार्मिक लोगन के भी टीम रहे। उनके जरिया से और सोशल मीडिया के जरिया से आप कई जोन आपके चैनल के द्वारा, राष्ट्रीय स्तर के चैनल के द्वारा संपूर्ण लोगन में हमरे सब जगावे के काम करा जाता है और लोगन के बतावा जाता है कि गौवंश का महत्व का है। गौवंश के यदि महत्व बढ़ी तो समाज में तमाम विकृति, विसंगति और कुरीति के ओकर निर्मूल होई, ओकर खात्मा होई। एकरे नाते हमरे सभी लक्ष्य बनाई के यह समाज में काम करा जाता है। आप लोग यह गौशाला का आगे बढ़ावे में स्थानीय लोगन के सहयोग कौने रूप में पावा जाता है और यह गौशाला का कौने कौने लक्ष्य का ध्यान में रख के चलावा जाता है? केहू पॉजिटिव लेते है, केहू नेगेटिव लेते है, केहू बाद में समझ आवत है, केहू के पहले समझ में आई जाता है। तो ओका खत्ती हाथों साइत ना हो जाला। ये संघर्ष होए, ये गौ माता के अधिकार के लिए कहाँ तक जाए मिली तहाँ तक हमरे जावा जाए, उनके हक अधिकार के लिए बोला जाए, उनके हक अधिकार के लिए ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी करा जाए। उनके हर एक तरीक़ा से उनके पालन पोषण, भरण पोषण, उनके अधिकार संबंधी जोन भी करे के रही हमरे सब करे के लिए तैयार। हमार गौवंश संरक्षण संस्था एकदम तैयार है। अब हिंद तक आप लोगन के सामने पेश रहा अवधी समाज के बारे के कुछ जानकारी। अब हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन ये एक लोकगीत। हमार गौआ हमके ऐसन पियार लागला जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, हो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला। गवाई के टेढ़ मेढ़ रहिया, नीक लाग गवाई के टेढ़ मेढ़ रहिया। चरर मरर चले लड़िया दुपहिया, चरर मरर चले लड़िया दुपहिया। गाड़ी वन वन के हो, गाड़ी वन वन के बोलिया जुड़ार लागला जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, हो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला। लाग गवाई के सोझ सोझ मनाई, नीक लाग गवाई के सोझ सोझ मनाई। धूरी माटी लैके खेले पहिरी के भगाई, धूरी माटी लैके खेले पहिरी के भगाई। वन कहीरा जैसन हो, हीरा जैसन चमकत लीलार लागला जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, हो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, हो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, हो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, हो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला। यही लोकगीत के साथ और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।